नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे दिमाग के अंदर एक छिपा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो चुपचाप हमारी पूरी जिंदगी चला रहा है। आज हम इसी अदृश्य शक्ति को समझने वाले हैं और जानेंगे कि इसे अपनी मर्जी के हिसाब से प्रोग्राम कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शायद हम सबकी है ना? सुबह जल्दी उठने का अलार्म तो लगाते हैं, पर बजते ही उसे बंद कर देते हैं। सोचते हैं कि आज से रोज कसरत करेंगे, पर वो दिन कभी आता ही नहीं। हम जानते हैं हमारे लिए क्या सही है, पर फिर भी हम खुद को ही रोक लेते हैं। सवाल ये है, आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब इस एक नंबर में छिपा है। सोचिए जरा, हमारे 95% फैसले, हमारी आदतें, हमारे इमोशंस, ये सब हमारे दिमाग का वो हिस्सा कंट्रोल करता है जिस पर हमारा कोई सीधा कंट्रोल ही नहीं है। इसका मतलब साफ है, हमारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा एक ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है। तो चलिए इस ऑटो पायलट सिस्टम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यही वो अदृश्य शक्ति है, वो छिपा हुआ ड्राइवर जो हमारी आदतों, हमारे डर और हमारे हर छोटे बड़े फैसले के पीछे काम कर रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे दिमाग का मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये 24 घंटे बैकग्राउंड में चलता रहता है, हमारी पुरानी यादों, हमारे गहरे विश्वासों और हमारी भावनाओं को स्टोर करता है और हमारी आदतों जैसे प्रोग्राम्स को अपने आप बिना पूछे चलाता रहता है। तो फिर सवाल उठता है कि सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति से काम क्यों नहीं बनता? हम क्यों बार बार हार मान लेते हैं? वजह है हमारे अपने ही दिमाग के अंदर चल रही एक लड़ाई, एक बहुत बड़ी लड़ाई। और इस लड़ाई में पावर का बंटवारा देखिए। हमारे चेतन मन जो सोचता समझता है, लॉजिक लगाता है, उसके पास सिर्फ 5% पावर है और वो लड़ने की कोशिश करता है हमारे 95% शक्तिशाली अवचेतन मन से। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे एक छोटी सी नाव लेकर कोई तूफानी समंदर से भिड़ने चला जाए। नतीजा क्या होगा हम सब जानते हैं। तो अगर लड़ने से बात नहीं बनने वाली, तो फिर रास्ता क्या है? जवाब है साझेदारी। अब हम लड़ाई छोड़कर दोस्ती करने की बात करेंगे। हम एक ऐसा तरीका अपनाएंगे जो हमारे दिमाग के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं सबकॉन्शियस फीडिंग या अवचेतन फीडिंग। आसान भाषा में कहें तो हम अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम में जानबूझकर नया, बेहतर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक सोचा समझा तरीका है अपने मन को नए सिरे से प्रोग्राम करने का। देखिए, हमारा अवचेतन मन दोहराव से सीखता है। हर आदत एक सिंपल 3 स्टेप लूप पर चलती है। पहले कोई इशारा मिलता है यानी ट्रिगर, फिर हम कोई काम करते हैं यानी एक्शन, और आखिर में हमें एक इनाम मिलता है यानी रिवॉर्ड। हम जितनी बार इस लूप को दोहराते हैं, हमारी आदत उतनी ही गहरी और ऑटोमेटिक होती जाती है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब सवाल ये है कि हम असल में इसे करें कैसे? तो चलिए अब सीधे एक्शन पर आते हैं और कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं जिनसे ये रीप्रोग्रामिंग की जा सकती है। पहली चाबी है अफर्मेशंस, यानी सकारात्मक बातें दोहराना। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है, इसे हमेशा वर्तमान काल में बोलना है, जैसे कि वो बात अभी इसी पल सच है। मैं चिंता करना छोड़ दूंगा, ये भविष्य की बात है। इसके बजाय कहना है, मैं शांत और आत्मविश्वासी हूँ। ये एक सीधा और साफ कमांड है जो सीधे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचता है। दूसरी चाबी है विजुअलाइजेशन, यानी मन की आंखों से देखना। हमारा अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा तस्वीरों और फीलिंग्स की भाषा समझता है। तो जब आप अपनी कामयाबी को सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से महसूस करते हैं, उसे देखते हैं, सुनते हैं, तब आपके दिमाग में वही न्यूरल पैटर्न बनते हैं जो असल में उस काम को करने से बनते। और हाँ, इसमें इमोशन जरूर जोड़ें। भावना जितनी गहरी होगी, ये प्रोग्रामिंग उतनी ही तेजी से काम करेगी। अब बात आती है कि ये सब करने का सबसे सही समय कौन सा है। दिन में 2 ऐसे जादुई पल होते हैं, सुबह जागने के फौरन बाद के 15-20 मिनट और रात को सोने से ठीक पहले के 15-20 मिनट। इन पलों में हमारा दिमाग थीटा स्टेट में होता है, एक बहुत ही शांत और गहरी अवस्था। इस समय हमारा लॉजिकल दिमाग शांत होता है और हमारा अवचेतन मन नए विचारों को अपनाने के लिए पूरी तरह खुला होता है। एक और बात, सिर्फ हमारे विचार ही नहीं, हमारा माहौल भी हमें लगातार प्रोग्राम करता है। तो क्यों ना अपने माहौल को ही ऐसा बना दिया जाए कि सही काम करना सबसे आसान हो जाए। अगर सेहतमंद खाना है तो फलों को किचन में सामने रखिए।
अगर ज्यादा पढ़ना है तो किताब को अपने बेड के पास खुला छोड़ दीजिए। सही चॉइस को सबसे आसान चॉइस बना दीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब शुरुआत करना ही बहुत भारी लगता है ना? ऐसे पलों के लिए जब आप पूरी तरह फंसा हुआ महसूस करें, एक बहुत ही आसान और शक्तिशाली तकनीक है जो पहली रुकावट को तोड़ने में मदद करती है। इसे कहते हैं 2 मिनट का रीसेट। देखिए, बड़े लक्ष्य हमारे दिमाग को डरा देते हैं और वो विरोध करने लगता है। तो शुरुआत इतनी छोटी कीजिए कि दिमाग मना ही न कर पाए। अगर किताब लिखनी है, बस 1 लाइन लिखिए। रोज जिम जाना है, बस वर्कआउट के कपड़े पहन लीजिए। जब आप ये छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो आप असल में अपने ही दिमाग का भरोसा जीतते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े लक्ष्य भी आसान लगने लगते हैं। तो अंत में बस एक ही बात याद रखनी है, हमारा अवचेतन मन इस वक्त भी हर पल हमारी बातें सुन रहा है। हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारा माहौल, सब कुछ वो रिकॉर्ड कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि आज हम इसे कौन सी कहानी सुनाने का फैसला करते हैं।